तो दिस साइट सेल स्पीक्स, होप यू नो मी। इफ़ नहीं जानते तो ज़रूर जान जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पता ही है कि मैंने एक वीडियो बनाया था। एक्चुअली मैं एपिसोड वाइज चलने चाह रहा था। उससे पहले मैंने एक जनरल टॉक का वीडियो डाला होगा, होप सो आप देख चुके होंगे। तो वो तो जनरल टॉक थी, उसका कोई वैसा पार्ट का कोई रोल नहीं था। बट ये वाला है हाउ टू री राइट योर ब्रेन, मेरा फर्स्ट एपिसोड था, ये मेरा सेकेंड एपिसोड बनने जा रहा है। इसमें मैं बात करूँगा हाउ टू कंकर अवर थॉट्स, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे। मतलब मैं उसे सप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, बट उसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से वो थॉट्स आते हैं, बस मैं उस एनर्जी को चेंज करने की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, जो मतलब इतना ओवरबर्डन कर देते हैं ना, इतनी हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको और क्या करना है। मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ की वजह से बड़ा डाउन सा, बड़ा लो सा फील होता है। जैसे कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस दूँ तो मुझे लगा आज ऐसा कि क्योंकि एक्चुअली सुबह ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे थॉट्स आने लगे, और मुझे मतलब फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। आज का मेरा पूरा दिन वैसे ही ख़राब हो गया उन थॉट्स की वजह से। तो बेसिकली मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे पता चला कि मतलब उन थॉट्स को फालतू में सोचने से कुछ नहीं हुआ, जो होना था वही हुआ। बस मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी हेल्थ, यही ड्रेन हुई। तो बस मैं आपको इस लूप से बाहर आने के लिए कह रहा हूँ, या स्पेशली जो मैंने फ़ील किया है, मुझे लगा कि ये तो काफ़ी टाइम वेस्टिंग है, मैंने अपने आप में देखा। तो होप सो ये चीज़ें मुझे अकेले थोड़ी, सबको होती होगी। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई पहली बार आज मेरे साथ हुई है, बहुत बार मेरे साथ हो चुकी है। इफ़ आपके साथ भी बहुत बार होती होगी कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसका सोच सोच के पैनिक करते रहते हैं, पैनिक करते रहते हैं, अपना प्रेजेंट ख़राब करते रहते हैं। बेसिकली हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना है ना। जो चीज़ें हमें, जो लाइफ में जो चीज़ें हमें बेटर बनाती हैं, हमको उस तरफ जाना है, ना कि उस तरफ जो चीज़ें मतलब डिफेम कर रही हैं या अपना सेल्फ इस्टीम गिरवा रही हैं आपसे, आपका मोरल गिरा रही है, आपका एथिक्स, आपका वैल्यू, सब कुछ गिरा रही है। आप पता नहीं किसी भी अलग ही लूप में लगे हुए हो। तो भाई ये दुनिया बहुत ब्रॉड है, उस लूप से आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा अपनी वर्थ, जो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं उनकी वर्थ, कि भाई वो बंदा या बंदी आप पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, आप पे रिलाई क्यों कर रहे हैं, आप पे भरोसा क्यों कर रहे हैं। कोई आपका वेट कर रहा है, वो चाहे मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई लव वन हो सकता है, आप रिलेशनशिप में तो होप योर गर्लफ्रेंड और वाइफ जो भी है, तो वो आपके सक्सेस का वेट कर रहे हैं। सबको आप झूठा दिलासा देके कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, मैं कर तो लूँगा, बस अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल लेना। बट आपको पता है आप अपने ही थॉट्स में कहीं ना कहीं अटके हैं, या हो सकता है आप वो चीज़ कर भी रहे हो बट उसका आप 100% आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपका थॉट्स, आपका दिल, आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा है, आपकी दुनिया तो कहीं और चल रही है। तो सीधी बात है भाई, इस चीज़ से किसी को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाली उसकी लाइफ में, सिर्फ उसकी लाइफ का टाइम ही जाएगा। तो एज एन यूपीएससी एस्पीरियंट मैं अपना नोटिस करता हूँ, आप लोग भी किसी जॉब्स में होंगे, स्कूल गोइंग होंगे, कॉलेज होंगे, कॉरपोरेट होंगे, कुछ भी होंगे, तो सबको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ भाई, अपना जो दिमाग है उसको फालतू चीज़ें सोच सोच के क्यों ड्रेन करना। बाय द वे, मान लीजिए आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, आप 9 to 5 काम कर रहे हैं, जो भी है, एंड ऑल एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब उसमें आपको ऑफिस का काम तो बहुत है, फिर आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके लव वन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से फिर अपना लाइफ देख के आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऑफिस का कोई काम जहाँ है आप, वहाँ वर्क प्लेस का कोई काम भी आप ढंग से नहीं कर पाते, आप अपना आउटपुट नहीं दे पाते। उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो आप अपने आप को ही कोसते हैं कि भाई मैं तो इस 9 to 5 वाले सर्कल में पहुँच गया, मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब सिचुएशंस को दोष देना। बेसिकली इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं जब यहाँ आया प्रयागराज, तो मैंने यहाँ पे कोचिंग में इनरोल किया। जब कोचिंग में इनरोल किया तो फिर मैंने कहा अब तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, मम्मी पापा यहाँ नहीं है, मुझे सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कोचिंग में इनरोल कर लिया, मैं कोचिंग जाने लगा, एंड ऑल सारी चीज़ें करने लगा। कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, क्लासेस लंबी चलती थी तो कभी कोई डिस्ट्रैक्शन, बट बेसिकली मेरा यही एम रहता था कि मैं क्लास पे फोकस करूँ। तो भाई उसके बाद मैं घर से आता हूँ, वो काम बड़ा थोड़ा सा रहता है कि मुझे घर आना है, कपड़े चेंज करने हैं, अपने लिए कुछ बनाना है,
नहाना है एंड देन बाकी थोड़े से छोटे मोटे काम करने हैं। अगर मैं इसे ईमानदारी से करूं तो हार्डली मेरा हाफ आवर इन सारे कामों को करने में निकल जाएगा। बट फिर मैं इस चीज़ को दूसरों से कैसे बताऊंगा, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, भाई मेरी लाइफ तो बहुत बर्डन है। सुनने वाला आपको सिंपैथी दे देगा, क्यों? क्योंकि भाई आप वाकई में स्ट्रगल कर रहे हो। बट भाई आपसे कितने ज़्यादा लोग हैं जो चुप्पी मार के चुपचाप उस स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, हर जगह झेल रहे हैं, वो कहीं ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। ये चीज़ें मुझे भी समझ में आई, देर में समझ में आई, बट समझ में आई कि हाँ यार, मतलब किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटने से अच्छा है आप क्या फेस कर रहे हो उसे आप ही जानो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको आपके सक्सेस की वर्थ पता चलेगी कि क्या है। आप चार लोगों के सामने रोना रहोगे इफ़ वो थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे, थोड़ा सा प्रस्तावना दे देंगे, बता देंगे चीज़ें, लेकिन बाद में वो हंसेंगे ही पीठ पीछे कि जब नहीं था दम तो क्यों करने आ गए, क्यों उस चीज़ में घुस गए, सब यही बोलेंगे। तो ये चीज़ों को हमें अवॉइड करके अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जी नहीं ड्रेन होने देना है किसी भी फालतू थॉट्स में। हम सब ह्यूमन है, हम सब इमोशनल बीइंग है, बहुत से इमोशनल थॉट्स आएंगे, बट उसे हमें कंकर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ये हमारी सक्सेस में, हमारे इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे और बनते आ रहे हैं। तो फालतू थॉट से अपनी एनर्जी हटा के किसी ऐसे थॉट पे अपनी एनर्जी लगाइए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो, उससे आपको आपकी लाइफ को एक एस मिले, एक पेस मिले, आप सीधा आगे बढ़ सकें, वैसा ही करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, दिस साइट सेल स्पीक्स। सावधान रहें, स्वस्थ रहें।